ठीक है, तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा? क्या पढ़ रहे थे? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही उसका नाम बोलता है कि चार्ज जो था कहाँ पे था? स्टैटिक था। चार्ज हमारा मूव नहीं कर रहा था, राइट। अब क्या करेगा? चार्ज हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज विल स्टार्ट टू मूव। तो इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें क्या मिलेगा? चार्ज का मोशन मिलेगा, है ना। और उस चार्ज के मोशन को स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो चार्ज के मोशन को प्रमोट करेंगी, और कुछ चीज़ें होंगी जो चार्ज के मोशन को क्या करेंगी? रिटार्ड करेंगी, ठीक है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। किन किन चीज़ों से चार्ज फास्ट मूव करेगा, किन किन चीज़ों से चार्ज स्लो डाउन होगा, है ना। रजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का मोशन कैसा दिखता है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो तो बेटा शुरू करते हैं। ये सब चार्ज का जो मोशन है उसमें देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी गिवन सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। अब सर्किट क्या होगा बेटा? सर्किट होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल पाथ जो कि क्लोज्ड हो, है ना, क्लोज्ड हो, जिसमें कुछ कुछ एनर्जी के प्रोवाइडर्स हों और कुछ एनर्जी के कंज्यूम करने वाले एलिमेंट्स हों। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपको कौन सा चैप्टर देगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, पहला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स, उसको अंदर स्टडी करेंगे। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज की क्लास में सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला है टॉपिक जो हमने अभी डाला, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो एक गिवन चार्ज, कितना चार्ज एक गिवन टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आई से, और ये आपका क्या वैल्यू देता है? क्यू बाई टी। तो क्यू आपका क्या कहलाएगा? क्यू इज कॉल्ड एज चार्ज एंड टी इज कॉल्ड एज टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज gives us the value of electric current, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम gives us the value of electric current। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे कि चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर बहुत लूज टर्म्स में बात करें तो बोल देंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब आपको तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा? तीन फोटो दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वाला पॉसिबल है? ऐसा फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है? ये बताओ पहले। गुरमन्नत, मनदीप, गौरव, आयुष, बताओ, क्या ये वाला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? फ्लो ऑफ चार्ज इस तरीके का पॉसिबल है? अरे बताओ। बेटा बताओ भाई, एक बात डिसाइड कर लो, आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो, आपको नहीं पढ़ना तो मुझे पढ़ाना नहीं है फिर। हैंड रेज करना एक बार, जितने बच्चे क्लास में हो अभी। ठीक है, तो दो ही स्टूडेंट हैं अभी क्लास में फिर। गुरमन्नत, मनदीप, आप क्लास में हो बेटा?
गुरमन्नत, मनदीप, पंकज सर इनकी अटेंडेंस लगा लो, गौरव और आयुष है खाली, है ना, बाकी जी सब। सर, ओके। हाँ, इन लोगों को आप हाईलाइट कर देना, ये लोगों को पढ़ना नहीं है, अब ये लोग ऐसे ही आते हैं। मनदीप कौन से बैच से हैं सर? मनदीप सर अभी आने लगा है, स्टूडेंट इन्हीं से पूछो कौन से बैच में, मैंने तो पहली बार देखा है, एक बार और आए थे शायद जी ये। सर, मोहित सर रेडी सर। ओके सर। हाँ, मोहित सर से पूछ लेना। गुरमन्नत इसी बैच में है, और बाकी गौरव और आयुष हैं अभी, बाकी लोग हैं नहीं, है ना, तो ये लोग ज्वाइन करते हैं खाली ऐसे ही, पढ़ना होता नहीं है, फिर ये लोग बाद में बोलेंगे सर ने नहीं पढ़ाया। नहीं सर, एक्चुअली मेरा एक वीक से मैंने नहीं कर रहा था, क्योंकि ना एक वीक मैंने रिविजन ज्यादा करके मैं जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी माता जी के दर्शन के लिए जाता, तो मैं कल रिटर्न आया, तो आज मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया। वो कोई नहीं, आप तो अभी क्लास में हो ना, कुछ बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, उनकी कोई बता रहा हूँ। हाँ, जैसे गुरमन्नत अभी भी बोलूँगा तो वो हैंड रेज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो फ़ोन ज्वाइन करके कहीं चले गए, ठीक है। तो अब देखो बेटा, बात करते हैं कि क्या ऐसा ऐसा चार्ज फ्लो पॉसिबल है। अच्छा सुनो, एक चीज़ बताना भूल गया, आज मेरे पास इंटरनेट का इशू है ना, और पावर का भी इशू है, तो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। अगर मैं वीडियो ऑन करूँगा तो आवाज़ चली जाएगी, ठीक है। तो आप आज ऐसे ही काम चलाओ, कल से सब ऑन होगा, ठीक है। अब सुनो, ये फ्लो ऑफ जो चार्ज दिख रहा है, क्या ऐसा फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है बेटा, ये बताओ बताओ। सर स्क्रीन ऑफ हो गई। क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है? यस सर। बताओ बताओ। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता बेटा। देखो, जब आपने उस टाइम वो क्लास अटेंड नहीं की ना, कोई एटम होता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर वाले ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो जब भी मोशन होता है चार्ज का या करंट का, वो केवल इलेक्ट्रॉन के मोशन से होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसी के मोशन से करंट होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, तो एटम्स तो मूव करते नहीं है, तो एटम्स मूव नहीं करते, इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी मूव नहीं करता। तो अगर ये नहीं सॉलिड करेगा। वायर होगा, अगर ये वायर सॉलिड वायर हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव नहीं कर सकता, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर ये लिक्विड हो, स्लरी हो, तो ये फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, तो ये आपका चार्ज है। अब अगर मैं एक गिवन क्रॉस सेक्शन डिसाइड कर लूँ कि भाई ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू एक गिवन टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है ना, एक गिवन टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, वही क्या कहलाएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू चार्ज क्रॉस किया कितने टाइम में, टी टाइम में, तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर होगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना आप मेरे लिए। चलो ये रहा क्वेश्चन। A 2 mm long cross section of wire is isolated and 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 seconds. Find the current in the wire. ठीक है, जैसे ही आंसर आए आप हैंड रेज करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 mm long cross section of wire is isolated and 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 seconds. Find the current in the wire. करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज क्रॉस किया कितने टाइम में किया,
चार्ज पर यूनिट टाइम ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। क्या आंसर आया बेटा आयुष? 4 एम्पियर। कितना आ रहा है? 0.5। 4 4 क्यों आएगा? देखो चार्ज गिवन इज 20 कूलाम, तो क्यू आपका है 20 कूलाम, और कितने टाइम में क्रॉस किया है गिवन क्रॉस सेक्शन को? 40 सेकेंड्स में। तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यानी 20 कूलाम इन 40 सेकेंड्स, तो एक सेकेंड में कितना? 0.5 कूलाम, तो यही होता है आपका 0.5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला और करो। करो ये क्वेश्चन। Ten to the power 6 protons are moving in forward direction and same number of electrons are moving in backward direction through a cross section of area A in a time interval of 10 milliseconds. Find the current passing through the cross sectional area. क्या आंसर आया आयुष? एक कभी सॉल्व होने वाला है। देखो ये गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा, इसमें जो कुछ प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में मूव कर रहे हैं, तो आपको बताना है नेट करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया आई की वैल्यू क्या आ रही थी। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि नेट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब फ्लो ऑफ हो चार्ज गया। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और नेगेटिव का, है ना, तो आपको नेट फ्लो मिल जाएगा। पॉजिटिव आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव नेगेटिव में, तो माइनस के साथ आ गया, नेगेटिव में जा रहा है। है ना। तो आप दोनों को ऐड करो, एक पॉजिटिव चार्ज दिया था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस ऑफ माइनस 1.6, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, वो प्रोटॉन का चार्ज हो गया, और 10 टू द पावर 6 जा रहे थे इलेक्ट्रॉन भी, और 10 टू द पावर 6 ही थे प्रोटॉन, तो ये माइनस प्रोटॉन। के प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम था 10 मिली सेकेंड, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स रख दिया, और फिर ये सॉल्व करके फाइनल आंसर आया कि नेट करंट थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 एम्पियर। ठीक है, इनटू 10 की पावर -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, क्यों आ रहा है -3 भाई? ऊपर देखो, ऊपर 10 टू द पावर माइनस 19 था और प्लस का 6 था, तो -13 आ गया, और नीचे -2 है, तो वो जाके -11 ही तो होगा, प्लस का कैसे आ रहा है आपका? नहीं -3 आ रहा है। हम माइनस का 3, वही तो कह रहा हूँ, माइनस का 3 भी क्यों आएगा, वही तो कह रहा हूँ, आपने कुछ तो गड़बड़ किया, ये हाँ सर, कैलकुलेशन। हाँ ठीक, हाँ हाँ, यहाँ पे गलती।
स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है सर। हाँ सर, -11 हो गया, आप उम्मीद है आपसे। अब एक क्वेश्चन ये है, ये वाला करो। इफ q is equal to 2t square plus 3, then find the current at t equals to 2 seconds. चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है ना, आपको करंट बताना है एट t equals to 2 seconds. देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, है ना। तो डिफरेंशिएट कर दो q को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2t स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया I इज इक्वल टू 4t प्लस 0। अब I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें 4t आ रहा है, t आ रहा है तो t में आपको 2 सेकेंड निकालना है, 2 सेकेंड आप 2 रख दो, तो I 8 आपका एम्पियर आ गया। 8 एम्पियर्स आ गया, है ना। तो 8 एम्पियर आ गया। देखो पहले चार्ज इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज फ्लो जो था कि चार्ज था फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपने करंट निकालना था, आपने डिफरेंशिएट किया तो आई आ गया। अब आई खुद भी फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है ना, 4t। अब t की जगह आप 2 रख दो, क्योंकि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पूछा गया है। तो आपने बताया कि फिर करंट जो है फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया इज 8 एम्पियर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखा बेटा, आगे जो भी इक्वेशंस आएंगे ना उनको डिराइव करने से पहले आपको एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। आपको ये एक वायर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, ये वायर है, इसका लेंथ L है। ठीक है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है। L इज द लेंथ ऑफ द वायर, I is the current flowing through this wire, E is the set up electric field, यानी due to the flow of current there will be some electric field that will be set up around this wire, वो है E। ठीक है, और V is the voltage applied across the conductor। तो कोई बैटरी कनेक्ट किया है इस वायर के दोनों एंड्स पर और उसका वोल्टेज है V। ठीक है, अब इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे वाले रिलेशंस हम डिराइव करेंगे, राइट। करंट का जो डायरेक्शन है, सबसे पहले देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट,
है ना। अब ये डायरेक्शन कौन सा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर सकता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में तो फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। बट अगर बोला जाए कि पॉजिटिव का फ्लो क्या होगा, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं बैटरी के और पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल कर पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या बोलेंगे, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा, इधर जाएगा और नेगेटिव में वापस आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक फ्लो करेगा। ठीक है, और E is equal to V by L, where V is the potential applied across the two terminals of the wire divided by length of the wire। तो ये फॉर्मूला लिख लो, E is equal to V by L। V potential difference across two ends of the wire, L is the length of the wire। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी वैल्यू होगी V by L। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो एक बार और आंसर बताओ इसका। When electrons in a resistor flow from A to B, then potential is इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होगा, कम कहाँ होगा, when the electrons in a resistor flow from A to B, A से B तक फ्लो कर रहा है, A से चल रहा है इलेक्ट्रॉन और B पे जा रहा है, तो पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा बेटा, सोचो और बताओ। पहले ये सोचो कि सोर्स चार्ज था, इन्फिनिटी से पकड़कर मैं किसी चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आया, वर्क डन किया मैंने, तो वर्क डन कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। और अब सोचो कि मेरा टेस्ट चार्ज का नेचर क्या था, सोर्स चार्ज का नेचर क्या था, क्या मुझे वर्क डन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, बिकॉज दे वर रिपेलिंग ईच अदर, है ना। ये सब चीज़ें सोच के फिर बताओ मुझे। When electrons in a resistor flow from A to B, then potential is greater at A और greater at B। बताओ बेटा, A पे ग्रेटर रहेगा कि B पे, आयुष। तो B के साथ B के साइड ग्रेटर रहेगा, है ना। ग्रेटर पोटेंशियल का मतलब है मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। और अगर हमारा टेस्ट चार्ज या जो चार्ज मूव कर रहा है वो पॉजिटिव नेचर का होता और वो ऐसे A टू B मूव कर रहा हो, तो फिर बोलते पोटेंशियल एट A इज हायर देन पोटेंशियल एट B। बट इलेक्ट्रॉन्स हमारे हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, देखो बैटरी के केस में भी देखो, अगर मैं ऊपर सर्किट ड्रॉ करूँ बेटा, तो एक बार ये बताना कि सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल की पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल।
तो इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ मूव करेंगे, कौन से पोटेंशियल की तरफ, हाइयर पोटेंशियल है ना, ये ज़्यादा मोर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, लोअर पोटेंशियल से निकलेगा और हाइयर पोटेंशियल पे चला जाएगा, है ना। तो जिस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कौन सा है, हाइयर पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ भी, तो यहाँ भी देखो कौन से टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, बी। तो बी पे क्या है, बी पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, तो पोटेंशियल इज ग्रेटर एट बी। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है वो समझाऊंगा आपको, और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब देखो बेटा, ड्रिफ्ट आपने देखा है, बाइक ड्रिफ्ट मारती है, गाड़ियां ड्रिफ्ट मारती है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा ड्रिफ्ट मारता है। कैसे मारेगा, कोई भी सॉलिड है ना, कोई भी कंडक्टर है, उसमें क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे। ठीक, ये एटम्स है, और इनके बीच बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाएगा तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेंगे। तो जैसे ये मूव करेंगे तो ये कभी एटम से टकराएंगे, कभी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और टकरा टकरा के ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, मैंने क्या बता रहा हूँ कि मान लो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इधर रख दिया ऑफ बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव वाले से दूर भागेंगे। नेगेटिव से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। बट ड्यूरिंग दिस मोशन इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंडक्टर के थ्रू पास करना पड़ेगा, है ना, जो वायर है उसके थ्रू पास करना पड़ेगा। और वायर के पास क्या है, एटम्स हैं और खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये कोलाइड करते जाएंगे, कोलिजन होता जाएगा एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और कोलिजन होते होते टकराते टकराते ये आगे बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है बेटा, अब इनकी जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज कोलिजन्स, ये एटम्स क्या करेंगे, दे विल बी मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिस एग्रीगेट या जिस एवरेज वेलोसिटी से ये एटम्स मूव, जिस एवरेज वेलोसिटी या जिस एग्रीगेट वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, वही हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट क्यों बेटा, टक्कर मारते मारते जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, और रेजिस्टिविटी, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एंड प्रेजेंस ऑफ एटम, क्या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बाधा पैदा कर रहे हैं, इज इट क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ये आपके रेड कलर के एटम्स आ गए, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करना पड़ रहा है। कोलाइड करेगा तो एनर्जी वेस्ट होगी, है ना, और हीटिंग जनरेट होगी। तो इस यही है रीजन किसका, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इन्हीं इंटरनल कोलिजन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यही हमारा रीजन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो अब आगे देखते हैं, ये देखो, अब ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई। देखो एक बार इसको, द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको बोलेंगे vi। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की v1, सेकंड की v2, थर्ड की v3, ऐसे बहुत सारे n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी vn तक वेलोसिटीज होंगी। ठीक है बेटा, देन हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि 1/n समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज इज गोइंग टू बी 0। कब तक, जब तक कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगा दिया जाए। कब तक, जब तक कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो फोर्स आएगा -e इंटू
कैपिटल ई, है ना। तो क्यू ई होता है फोर्स, तो आपको फोर्स जो मिलेगा वो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही ये फोर्स लगने लगेगा। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, एम ए इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स की जगह आपने एम ए रखा और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आया ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने यहाँ तक इक्वेशन यूज की है, क्यू ई बाय एम, है ना। लेकिन अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया और हमें v निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, और v क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ बताएंगे अभी आपको। तो एक्सेलरेशन तो आपका यहाँ से आ गया और टी की जगह हमने टाउ रख दिया, ठीक है बेटा। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो तब तक एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी बेटा। यहाँ पे हमने देखो निकाला, इनिशियल है ना, इनिशियल वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये ith वेलोसिटी है बट ये इनिशियल है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आए हम, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख दिया और एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम की जगह टाउ रखा है बेटा। टाउ इज द टाइम पीरियड बिटवीन द कोलिजन्स, तो कोलिजन्स के बीच के अंदर, बीच में जो टाइम है, इंटरवल बिटवीन द कोलिजन्स, वही क्या कहलाया, टाउ, ठीक है। अब वी डी आपका क्या आ गया, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। तो ये आपका वी डी जो है बेटा, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ, टाउ इज द इंटरवल बिटवीन द कोलिजन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट, एंड द वेलोसिटी वी डी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अगर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, जो कि एरिया इनटू लेंथ होगा, इनटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका टोटल चार्ज आ गया और डिवाइडेड बाय टी कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फिट कर दो तो वहाँ वो आपको जो वैल्यू मिलेगी, वो टाइम तो नीचे था, ठीक है, और चार्ज और ये लेंथ, ठीक है, एन ई ए और एल बाई टी। तो कितनी लेंथ कवर की इलेक्ट्रॉन्स ने एक गिवन टाइम में, उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकता हूँ, लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर रिलेशन आएगा तो फिर ये आ जाएगा एन ई ए वी डी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी लिख लो। इफ देयर इज करंट आपको दे दिया जाए, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर दे दिया जाए, n is the number of free electrons per unit volume, E is the charge on electron, A is the cross sectional area, और Vd क्या है, Vd is the drift velocity। तो इनके बीच का रिलेशन है NEA Vd, I is equal to NEA Vd, लिख लो इसको भी। ठीक है। फिर एक चीज होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बेटा J से लिखते हैं, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्पाइट ऑफ इट है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और करंट डेंसिटी क्या हो गया, करंट डेंसिटी देखो आई बाई ए था, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गया, ठीक है। तो J इज इक्वल टू आई बाई, J इज द करंट डेंसिटी, ठीक है बेटा। अब I की वैल्यू आपने अभी लिखी थी NEAVD और डिवाइडेड बाय A किया, तो NE इंटू वी डी।
n is the free electrons या charge density per unit volume, E is the number of electron charge on single electron E, और VD is the drift velocity। तो इसके टर्म्स में लिखा, फिर VD की जो इक्वेशन हमने वहाँ निकाली थी E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ, तो ये हमने ये वैल्यू रख दी VD की जगह पे। इसको फर्दर सोल्व किया, फर्दर सोल्व करके हमें पता चला कि एक क्वांटिटी आती है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, है ना, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको हमने इकट्ठा करके बोल दिया कि ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल सिग्मा, जो कि जिसका फॉर्मूला हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो देखो कंडक्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है बेटा, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है, जितना कम टाइम लगेगा, ये जो टाउ है कोलिजन्स के बीच में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स कम रहेंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, है ना, और एम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, फिर जे को लिख दिया करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी कि थर्मल यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या देगा, करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, ये दो फॉर्मूला और लिख लो, एक तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एंड जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। कर लिया बेटा, नोट डाउन, ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, जो अब तक सीखा उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और रह गई बेटा, हाँ ये भी है कि रेजिस्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर रो लिखना हो तो रो आएगा 1/सिग्मा, हायर इज द कंडक्टिविटी लोअर विल बी द रेजिस्टिविटी, है ना, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से ही रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कितना ज़्यादा कोई मटेरियल रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट टेल्स अस कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ गिवन कंडक्टर, ठीक है। तो अभी जो सीखा इसके बेसिस पे क्वेश्चन है आपके पास, करो बेटा, ये क्वेश्चन था, इसको ट्राई करो। मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, है ना, फॉर्मूला आपको लिखवा दिए, ट्राई करो और फिर हैंड रेज करना, अगर पहले आंसर आ जाए तो पहले हैंड रेज कर लेना, फिर पढ़ेंगे समझेंगे और इसको करेंगे सॉल्व। आयुष आया आंसर बेटा? ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं हो रहा। करो करो। If 1 ampere of current is flowing through a copper wire of 2 mm square cross section, then find the drift velocity of electrons if number of free electrons is in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 to power 22, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। I is equal to NEA VD, I is equal to NEA VD, ये फॉर्मूला लगाओगे। करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम into charge on single electron into area into drift velocity,
फॉर्मूला लगाओ बेटा, अब तो आंसर निकालना है खाली वैल्यूज डाल के। गौरव, गुरमन्नत, अमरजीत, आयुष, आगे बेटा आंसर सर 0.36। 0.36, यस 0.036। कहीं एक डेसिमल की दिक्कत हो गई है, देखो कैलकुलेशन में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया को mm² में दे रखा था, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर 10⁻⁻6 करके, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था 8.5 इंटू 10⁻22। इसको 1 मीटर क्यूब में कैलकुलेट करो तो इंटू 10⁻6 कर लोगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5 10⁻28। अब VD का फॉर्मूला क्या आएगा, NeAVD होता है, I इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो VD क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय NeA, है ना, जहाँ पे N आपका कैलकुलेट होके आया 8.5 10⁻28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 इंटू एरिया जो कि आपका आया कितना 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आता है 0.0367 mm/सेकेंड। तो देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी से कर रहे हैं, 0.03 mm/सेकेंड, तो इतना स्लोली ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया बेटा हमारा, ठीक है। अब एक चीज होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी होता है म्यू। मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफाइन करें मोबिलिटी को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी म्यू इज VD बाई ई। तो VD का फॉर्मूला आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। तो ये था इंटू 1/e किया तो E से E कट गया, यानी कि E टाउ बाई M। यहाँ पे E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ आपका कोलिजन के बीच का टाइम है ना, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो मोबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिजन का जो टाइम है टाउ उसके, ठीक है। तो ये हमें मिलता है मोबिलिटी के बीच में रिलेशन। और जो फॉर्मूलाज थे बेसिक आपका, रेजिस्टेंस क्यों होता है, रेजिस्टिविटी क्यों होती है। अब इसके बाद जो है बेसिक इक्वेशंस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं DPP करा देता हूँ, ठीक है। तो DPP करा देते हैं। DPP में 5 क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं।
जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है ना। मेरा माइक म्यूट पे था, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट, द करंट थ्रू इट इज 3.2 मिली एम्प। ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड इज। ठीक है, नंबर ऑफ करंट आपको दे दिया, आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है बेटा। करंट का आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से आप एन निकाल सकते हो। एन विल बी करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डिवाइड इट बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। आया आंसर। 2 into 10 की पावर 16। 2 इंटू 10 की पावर 16, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, है ना। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे हमें दे रखा है करंट, तो मुझे पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज निकालूंगा पहले, आई इंटू टी। ठीक है, फिर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे ये भी पता है कि क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इंटू सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, दोनों को यूज करके इक्वेशंस को मैं करूँगा कि भाई एन इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ये तो मेरा टोटल चार्ज आ गया, डिवाइड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इससे मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 इंटू 10⁻16। शाबाश आयुष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। चलो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
आ गया आंसर आयुष? 6 आ रहा। कौन सा आ रहा है ए बी सी डी में से? ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 10 की ए, पावर 6। 10 to the power 6, 10 to the power 6, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर, इसमें कैलकुलेट करते हैं। चलो, मुझे भी इसका आंसर आइडिया नहीं है बेटा, क्या आएगा। नहीं नहीं आई सर थिंक सर सर 7 आ रहा था। 10 ऑप्शन की बी पावर आएगा। 7 आ रहा है। देखो, हाँ 10 की हमें पावर क्या 7। क्या दे रखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट ए स्पीड, तो आपको स्पीड दे दी है, ठीक है। अलोंग ए लाइन प्रोड्यूसिंग ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू दे दी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर ऑफ द बॉल इज, ठीक है, 1 मीटर ऑफ द बीम इज। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बाय स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे टाइम निकल आएगा, राइट। करंट मुझे यहाँ दे रखा है आई। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? Q इज इक्वल टू चार्ज इंटू, सॉरी, आई इंटू टी होता है। टी मुझे यहाँ से मिल गया, तो यानी कि आई इंटू एक्स बाई वी। और Q क्या होता है? Q ही होता है N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आई एक्स बाई वी के बराबर है। तो आपका N क्या आएगा? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो N आ जाएगा आपका करंट इंटू एक्स बाई ई इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर वैल्यूज रखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर ऑफ बीम आपको मिल जाएगा, जो कि 10 टू द पावर 7 है। वैल्यूज रखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो निकालो इसको, ठीक है। आयुष, आप क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, बाकी बच्चे इस सॉल्यूशन को देख के आंसर निकाल लो। आयुष, आप क्वेश्चन नंबर 3 करो। जिनका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 करो, और आंसर आते ही हैंड रेज करना। क्या आंसर आया बेटा आयुष? तो 1.07 इंटू 10 की पावर -3। कैसे किया बताओ? तो ये सिंपल था। आई इक्वल टू क्यू ओपन टी करा, फिर सर हाँ, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और उसको डिवाइड में ले गए 1.5 इंटू 10 की पावर 16 को। अच्छा, तो ये क्यू की जगह क्या लिया आप? एक सेकंड मैं दिखाता क्यू की जगह क्या लिया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर हूँ। -19। 19। ये क्यों लिया ये बताओ?
ये 1.6 क्यों लिया ये बताओ। आयुष, यहाँ पे 1.6 ही क्यों लिया। हाँ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज 1, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन दे रखा है। तो एक इस गिवन टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा गिवन एरिया को, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर वही इलेक्ट्रॉन दूसरा राउंड काटेगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा। तो यानी Q/T किया तो Q 1.5 इंटू 10⁻⁻16 था, डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड T से, तो मुझे मिल गया करंट, और उसको सॉल्व किया तो 1.07 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट है इसमें पूछ सकते हैं आप दोबारा, और जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। सर आयुष, सर एक बार से दोबारा एक्सप्लेन करना दोबारा बता। देखो थर्ड वाले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अबाउट बेटा जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 1, और टाइम पीरियड दे रखा है, मान लो एक वैल्यू कुछ भी। तो उस टाइम पीरियड के अंदर बोल रहा है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन, एक बार रिवॉल्व कर दे रहा है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया बेटा इस टाइम पीरियड टी में, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसलिए हमने जो चार्ज की वैल्यू ली वो क्या ले ली, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर यही अगर बोलता हीलियम के लिए तो 2 टाइम्स ऑफ ही लेते फिर, है ना। समझ आया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4।
समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन? देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज हाँ मूविंग सर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 10 to the power 15 revolutions per second. The equivalent current is approximately, देखो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, यानी एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में करेगा? 1 डिवाइडेड बाय न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड 1 को डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा। और चार्ज आपको दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद सम टाइम पीरियड, तो कैन वी कैलकुलेट द करंट Q बाय टी, है ना? तो अब करो और फिर आंसर निकालो। क्या आंसर आया बेटा? ऑप्शन नंबर सी, ए। ए आया? अरे ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। देखो, मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, न्यू दे रखा है, न्यू इज गिवन एज 6.8 इंटू 10 to the power 15, ठीक है? तो मैं टी निकाल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ या 1 बाई न्यू बोलते हैं इसको, राइट? तो ये क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 6.8 इंटू 10 to the power 15 मेरा, ठीक है? अब इस टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो किया बेटा? चार्ज फ्लो किया, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आई निकालना चाहूँ, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है? तो चार्ज मेरा है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 1/6.8, और ये करूँगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.8 न्यूमरेटर में, 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है? तो अब 15 और ये 1.6 इंटू 6.8 ये करोगे तो क्या आएगा आपका? 6.8 इंटू 1 पॉइंट, तो 1.1 ही तो आएगा बेटा ये। 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर्स, ठीक है? तो ये करंट आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया 4 तो पूछ सकते हो, और जिनका हो गया 4 वो 5th पे लग सकते हो, 5th कर लेना। 5th करो फिर हैंड रेज करना।
समझ आया बेटा क्वेश्चन? देखो एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, नियॉन मतलब नियॉन गैस से भरी हुई ट्यूब है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक है आपका पॉजिटिव साइड और एक है नेगेटिव साइड। तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है चार्ज कितना, ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक, और कुछ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपना मूव कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड दे दिया। अब आपको पूछा नेट करंट, इलेक्ट्रिक करंट बताना है आपको, है ना। तो क्या अभी नहीं किया था हमने, आई इज इक्वल टू क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम आई को यूज़ कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज कितना है 2.9 इंटू 10⁻18 इंटू चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है। फिर माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, प्लस कितना चार्ज ऑन 1.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻19 एंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.66 एम्पियर टुवर्ड्स राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करोगे तो 0.66 एम्पियर्स मिलेगा, यानी 0.66 कूलम्स पर सेकेंड, और राइट डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछ लो बेटा इन पांचों क्वेश्चंस में। अगर डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए। सब समझ आया तो मुझे थम्स अप दीजिए आज, और मन्नत, गौरव, अमरजीत, अगर आपको सब कुछ समझ आया तो थम्स अप दीजिए, ठीक है। तो ये इतना ही है बेटा, इसके आज के नोट्स और ये भेज दूंगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी पढ़ेंगे, करंट का डायरेक्शन, और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अभी वो बच्चे स्टे बैक कर जाओ जिनको डाउट्स है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो।